चिर परिचित उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभीपुर हदगाम फतेहपुर के इस प्रांगण में ग्रीष्मकालीन रामायण अभिरुचि कार्यशाला के प्रथम दिवस उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारी खागा की प्रथम नागरिक यशस्वी नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता सिंह जी, हमारे गुरुदेव प्रधानाचार्य पूर्व प्रधानाचार्य वेटनरी इंटर कॉलेज खागा श्री रामलखन त्रिपाठी जी, जिला भाजपा जिला महामंत्री किसान मोर्चा श्री राकेश सिंह जी, और हमारे साथ एराया में काम करने और साथ में हमारे बड़े भाई जो वर्तमान में पहले ये हमारे ब्लॉक में ही थे और हम लोगों ने साथ काम किया बीआरसी में, और एआरपी के पद पर कार्यमुक्त होकर यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने वाले हमारे बड़े भाई और श्री कश्मीर सिंह जी, और इस विद्यालय को अपने जनपद में ही इनके प्रोग्राम जो है पूरे उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं, जिनका पूरा योगदान विद्यालय के एकमात्र विद्यालय विहीन अध्यापक विहीन ये विद्यालय है अन्वेषक, जिनका जो इनके क्रियाकलापों को पूरा जनपद ही नहीं बता दिए पूरा प्रदेश जानता है, श्री महेंद्र सिंह जी, और उनका सहयोग करने के लिए श्री राहुल सिंह जी। आप सब लोगों ने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही क्योंकि ये जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग ने हमारी जो संस्कृति है और रामचरितमानस घर घर में पढ़ी जाती है, हमको कोई जब कार्यक्रम करते हैं रामचरितमानस पाठ से शुरू करा के घर में कोई उत्सव होता है तो रामचरितमानस से उसको शुरुआत करते हैं, लेकिन हमने कभी रामचरितमानस के जो पात्र हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कैकेयी मंथरा संवाद और कैकेयी दशरथ संवाद, इसमें क्या आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन हम अपने उसको आज हमारे आसपास घटना घट रही है, हम अपने आसपास देख रहे हैं कैसे हम एक दूसरे की कानाभूसी में आके अपने पूरा परिवार बर्बाद कर लेते हैं। तो जब तक हम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देख नहीं लेते, कभी कभी कहते हैं ना कि आंखों सुनी देखी भी बातें गलत हो जाती हैं, तो हमको धीरज अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि गांव में जब बड़े बड़े मर्डर हो जाते हैं, क्या उसकी अगर मूल में जाए तो बात बहुत छोटी सी होती है। तो कहीं ना कहीं हम आपका अगर हमने रामचरितमानस को कभी आत्मसात किया ही नहीं, खाली सुना है, इस कान सुना है, इस कान से निकाल दिया। रामचरितमानस के एक एक छंद एक एक पद कहीं ना कहीं हमको जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, मैं ज्यादा न कहकर एक बार पुनः हमारे बड़े भाई श्री कश्मीर सिंह जी और विद्यालय समस्त स्टाफ श्री महेंद्र सिंह जी, राहुल सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित है यह विद्यालय आगे चलकर, क्योंकि निश्चित है हमारी ये समस्याएं हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं भी एक अध्यापक हूं, विद्यालय में शिक्षक अब बीएसए भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रदेश स्तर का मामला हो गया है, तो शिक्षक की कमी। लेकिन हम जैसे गुरु गोविंद 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, वैसे हमारे महेंद्र सिंह जी हैं गुरु गोविंद सिंह जी से कि उन्होंने क्या कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो उनकी स्थिति यही है। उन्होंने चाहे इस विद्यालय का नाम जिला, चाहे आपके जिले में सबसे पहले इसी का नाम आता है, जिले का कोई भी कार्यक्रम हो, इस बार मैंने उनसे विशेष अनुरोध किया था कि आप अमर सिंह ठाकुर दरियाव सिंह के स्मारक आइए, और आए और बस मेरे एक कहने पर सहृदय से उन्होंने स्वीकृति दे दी, और निश्चित ही और लोगों ने बहुत अच्छी प्रशंसा की। जैसे अब कह रहे थे, अभी बता रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि विद्यालय बच्चों को नौटंकी कराओगे क्या। शिक्षा के बहुत से आयाम होते हैं, किताबी ज्ञान ही सर्वपूर्ण नहीं होता है। अभी जैसे इस बच्चा कहीं अपने जनपद कोई नहीं खोल पाएगा बच्चा, और जब भी कभी भी आप देखिए नौकरी जब पाते तो उसमें 2 आयाम, एक लिखित परीक्षा, एक साक्षात्कार इंटरव्यू। आधे बच्चे साक्षात्कार में ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बोलने की अभिव्यक्ति ही नहीं है, बोल ही नहीं पाते। तो नौकरी जो अभिव्यक्ति हम ही हैं, हम जब थे 10 साल पहले तो हम बोल नहीं पाते, खड़े हुए तो कांपने लगते थे।
लेकिन जैसे से बोलना शुरू किया तो आज नहीं कांप लगती है। तो हम बच्चों को मंच पर हम अपने बच्चों को तैयार तो कराते हैं, मैं जूनियर हाई कंपोजिट स्कूल घूरी में, लेकिन उन बच्चों के अंदर वो क्या है, उनके अंदर आत्मविश्वास कमजोर है। अब इस बच्चे में देखिए कहीं आत्मविश्वास कम नहीं दिखाता, वो क्या करते हैं, वो याद करते हैं, भूल जाए बीच में तो निश्चित है आप लोग कभी इसका निगेटिव पक्ष मत लीजिए। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ विद्यालय के सही क्रियाकलाप में भी भाग लेना चाहिए। आजकल चाहे खेल हो, चाहे आपके सांस्कृतिक मंच हो, आप संगीत गीत संगीत की दुनिया में देखो कितने अच्छे अच्छे कलाकार गए, कोई जरूर हो नहीं पढ़ लिख कर। आप तो खेल के मैदान में काफी तुम्हारा सचिन ना क्रिकेट में, सचिन का नाम, सचिन कितना पढ़े, 8 10 तो पास है, 10 12, हाँ इंटर तक में शिक्षा ग्रहण की उन्होंने। लेकिन दुनिया जानते हैं खेल के नाम जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, आप हम वैज्ञानिकों की बात नहीं करते, लेकिन जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं कहीं ना कहीं उनकी इसका जो अलग से प्रतिभाएं होती हैं उन्हीं का, कोई खेल में, कोई संस्कृत के मंच में। एक से एक हमारे गायक हैं जिन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली विश्व तक में। तो क्या उन्होंने क्या शिक्षा जरूरी क्या शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उनके अंदर अभिरुचि ज्यादा थी, तो उन्होंने ज्यादा समय लेकर एक बार सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।